के बहरान के हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद और पेशावर से। फिलहाल फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं जहां से ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम दस्तगीर, बताइए फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, आटा मिल रहा है या नहीं, और ये भी बता दीजिएगा मुख्तलिफ शहरों में जो शर्त रखी गई है कि परचेजिंग कुछ करनी होगी उसके बाद ही आपको आटा मिलेगा, क्या हुकूमती सतह पर ऐसे कोई अहकामात हैं? जी, पहले तो मैं बताऊँ सितम ज़रीफ़ी का ये आलम है कि फैसलाबाद में 100 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जिसमें 20 बड़े यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो शहर के इलाकों में वाक़या हैं। वहाँ पर सिर्फ 20 यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान मुबारक के बाद आटे के 50 थैले जो हैं एक हफ़्ते के दौरान दिए जाते हैं, जिसके लिए दिन भर लंबी कतारें लगी रहती हैं। जबकि जो बाकी मानदा यूटिलिटी स्टोर बच जाते हैं, तकरीबन 80 बंद पर रमज़ान मुबारक को गुज़रे 2 से 2.5 माह 3 माह हो गए हैं, तब से आटा फराहम नहीं किया गया। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रोज़ाना ख़वातीन ऐसे आके बेचारी बैठ जाती हैं, बुरे हालात उनके होते हैं। और ऐसे ही जो गरीब लोग हैं, हकदार लोग हैं, जो सही मानों में हकदार, अगर मैं तस्वीर कशी करूं को हमने देखा है यहाँ पर हमने देखा है कि कपड़े फटे पुराने पहने हुए पैदल कोई आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है या मोटरसाइकिल पे आ रहा है मैक्सिमम, और इसी तरह बुरे हालात है उनकी। बज़ाहिर शक्ल से लग रहा है कि वाकई ही एक बंदा काफ़ी मजबूर और परेशान है। परेशानी की हालत में देख रहे हैं कि शदीद गर्मी की हालत होती है, तब यूटिलिटी स्टोर के बाहर आके खड़े होते हैं, उनको आटा नहीं मिलता। 648 रुपये इनकी सरकारी रेट है। इसके अलावा अगर बाज़ार की बात की जाए तो बाज़ार में आटा जो है वो 1500 से 2000 रुपये जो है 20 किलो का थैला मिल रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं, आप बताइएगा कब से चक्कर लगा रहे हैं, आपको आटा मिल गया? हमें 3 दिन से यही कहा जा रहा है कि जी आज नहीं आया, कल नहीं आया, कल आएगा। 3 दिन से हम दिहाड़ी जाकर करते हैं, थोड़ा बहुत उधर टाइम लगाते हैं, उसके बाद फिर हम इधर आ जाते हैं यूटिलिटी स्टोर के आगे, और आकर हमें फिर यही जवाब मिलता है जी अभी नहीं आया। चीनी मिल रही है? चीनी भी नहीं मिल, चीनी तो बिल्कुल ही ना आ रही, दे ही नहीं रहे चीनी। आप काम क्या करते हैं? मेरे पास ये रिक्शा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, थोड़ा बहुत उससे गुजारा चलता है। मजदूर आदमी, अगर दुकान से आटा लेने जाऊँ तो वो तो मैं 3 दिन कमाऊँगा तो फिर दुकान से आटा लेकर खाऊँगा घर। इधर से हमें ये आसरा होता है कि चलो कम पैसे में कम रेट में हमें मिल रहा है, चलो इससे हम गुजारा चला लेंगे। और जब हम इधर आते हैं तो हमें उससे भी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि 2-2 3-3 दिन हमें लाइनों में आकर लगना पड़ता है इधर। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि इतनी सूरत हाल ख़राब हुई पड़ी है कि शहरी इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनको आटा नहीं मिलता, चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। 91 रुपये फ़ी किलो चीनी के रेट है। ऐसे ही ख़वातीन आती हैं, लाइनों में लग के चली जाती हैं। इतनी सूरत हाल इनकी ख़राब है, घरों के हालात ख़राब हैं। गंदम जो है फ़ी मन 47 रुपये मन से ऊपर चली गई है। यही वजह है कि गरीब बंदा जो दिहाड़ीदार है वो फ़ी किलो आटा लेता है, या 10 किलो का या 15 किलो का थैला सब्सिडाइज ले रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की सितम ज़रीफ़ी ये है कि रमज़ान मुबारक के काट कर थक गए हैं कि कब आटा आएगा, आटा मिलता भी है यहाँ पर या नहीं मिलता। पेशावर की क्या सूरत हाल है? आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, ये कहिएगा पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स की इस वक्त क्या सूरत हाल है, इंतज़ामी मामलात कैसे हैं, और यहाँ पर क्या सस्ते आटे की फराहमी हो भी रही है या नहीं? देखिए, यहाँ तो यूटिलिटी स्टोर पे हू का आलम है। जो आवाम आटे के लिए आती थी, ईद के बाद से ही इंतज़ामिया का कहना है कि आटे की सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है, और जो शहरी हैं वो 2-3 दिन तक तो आते रहे हैं आटे के लिए, लेकिन अब उन्होंने भी उम्मीदें जो हैं वो छोड़ दी हैं, क्योंकि आटा यहाँ पर मिल नहीं रहा, सप्लाई जो है बंद है। ओपन मार्केट में भी आटे की कीमत जो है वो 2700 से 2800 रुपये तक 20 किलो का जो थैला है वो पहुँच चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो मसला ये है कि यहाँ की पैदावार भी बहुत कम है, और ज़्यादातर आटा जो है पंजाब से आता है, और गंदम भी पंजाब से आती है। और वहाँ पर जो है ये अटक के मकाम पर अक्सर जो पुलिस है या और सिक्योरिटी के इदारे हैं वो यहाँ पर जो आटे की नकलो हमल है उसको रोक देते हैं, या उस पर जो है पर्चे काट दिए जाते हैं। तो आटे की तरसेली निज़ाम जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो मुतासिर है। आटा जो है, आटे की सप्लाई नहीं हो पाती। फिर यूटिलिटी स्टोर पे जो आम आवाम है जो सस्ते आटे के चक्कर में होती है, इंतज़ार कर रही होती है, तो उनको आटा नहीं मिल रहा। ईद के पहले 1 दिन तक जो है वो आटा यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब जो है ईद के बाद से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुसूसन पेशावर के कई यूटिलिटी स्टोर्स में। जी आसिफ। ठीक है, आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया।
वो न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।